वो चील कभी आज़र शहबाज नहीं होती। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे फना कर दे, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी पे रहते हैं अहले ज़बा खामोश, मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। हजरात, अल्लामा एहसानुल हक साहब क़िबला चतवेदी मौजूद हैं। बड़े खुश हो रहे थे कमेटी वाले जब एक साथ स्टेज तक आए तो मुझसे बोले कि ये अंदाज़ कहीं कहीं नज़र आता है। मैंने कहा ये मोहब्बत की बात है। गुलाम गौस गजाली साहब ने अच्छा पढ़ा। अब जो है स्पेशल फारूक भाई ने माशाल्लाह उठाने के लिए जा रहे हैं। फारूक भाई ने इमाम साहब को तैयार कर दिया है। टाइम भी देखेंगे, टाइम जिसका होगा इशारा भी करेंगे। हजरात, इसलिए कि सारा काम मैं नहीं करूंगा, काम बांटना चाहिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम एक बिल्कुल सुस्ती ना करें। अजहरी कमेटी तमाम इलाके के लोग दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, हर जर्रा कमाल आते पैगंबर बोल देता है। अब मैं देखता हूँ कौन माई का लाल खामोश होता है, जिसको बचपन में जिसकी माँ ने दूध पिलाया होगा, वुजू करने के बाद कलेजे से लगाया होगा, दूध उसके मुंह में डाला होगा, दुरूद सलाम के नगमे सुनाए होंगे, नबी की नाक के तराने सुनाए होंगे। तो ऐसा बच्चा जब जवान होता है तो फिल्मी अदाकार का दीवाना नहीं बनता है, मदीने वाले अहमद मुख्तार का दीवाना बनता है। महफिल रसूल में आने के बाद उसका दिल घबराता नहीं है, बल्कि नबी का नाम सुनकर उसका दिल मचल जाता है। अब मैं शेर पढ़ता हूँ। नारा इनका भी बहुत दमदार है माशाल्लाह। अब शेर सुनने के लिए आप तैयार हैं तो शेर सुनो। हर जर्रा कमाल आते पैगंबर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। अजहरी कमेटी ताजुल शरिया से बड़ी मोहब्बत करती है तो आला हजरत से भी मोहब्बत करते होंगे। सरकार आला हजरत के नाम पे एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ रहा हूँ और यहाँ रात ताजुल शरिया के नाम से कुछ लोग बड़ा घबराते हैं, उन्हें परेशानी होती है। मैं कहता हूँ मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी, एक मत बरेली पर बरस ये बदलियां उड़ जाएंगी, एक हवा चल जाएगी बेहोशियां उड़ जाएंगी। फखरे अजहर की बुलंदी देखने निकले हो तुम, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी, हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगी। अब शेर सुनो मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ हजरात, कि हर जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है, हर जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं पत्थर बोल देता है। रजा का मानने वाला अलग पहचान रखता है, रजा का मानने वाला, रजा का मानने वाला अलग पहचान रखता है। हमेशा बात हक बातिल के मुंह पर बोल देता है, हमेशा बात हक बातिल के मुंह पर बोल देता है। और सुनो कभी भी नात पढ़ के देखिए शहर मदीना में, कभी भी नात पढ़ के देखिए शहर मदीना में, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। और ये बकरी आपकी है इसको ले जाएं मेरे आका, ये बकरी आपकी है इसको ले जाएं मेरे आका, ये बकरी आपकी है इसको ले जाएं मेरे आका। ये माशाअल्लाह मैं शेर पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मजमे के अंदर से कोई दीवाना बगैर माइक के खड़ा होकर नारा लगाए, ताकि मैं आने वाले प्रोग्राम के लिए अंदाजा लगा लूं आप कितनी देर तक सुनने के मूड में है कोई दीवाना जो खड़ा होकर नारा लगाए। क्या बात है, ऐसा नौजवान अगर गांधी जी को पहले मिल जाते तो हिंदुस्तान बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। माशाअल्लाह जी होना चाहिए। और हम हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, याद रखो कसम खुदा के हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं, दूसरे की ले भी सकते हैं। हम तो ऐसे वफादार हैं, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। और हम तो कहते हैं मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है कि मदीना शरीफ की फजीलत अपनी जगह मुसल्लम, मक्का शरीफ अपनी जगह। अल्लामा इकबाल कहते हैं सारे जहां से अच्छा
हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और हजरात क्या क्या न किया यार ने कि यार के लिए, क्या क्या न किया यार ने कि यार के लिए। महफिल सजाई अर्श पे सरकार के लिए, महफिल सजाई अर्श पे सरकार के लिए। और जाऊंगा कब्र में तो पुकारूंगा या नबी, जाऊंगा कब्र में तो पुकारूंगा या नबी। आया हूं कब्र में तेरे दीदार के लिए, आया हूं कब्र में तेरे दीदार के लिए। जलसा आपका बहुत कामयाब। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की कितनी ऊंची शान है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की कितनी ऊंची शान है। मिदहते सरकार में नाजिल हुआ कुरान है, मिदहते सरकार में नाजिल हुआ कुरान है। और आला हजरत सुन के फौरन ही मचल जाता है दिल, आला हजरत सुन के फौरन ही मचल जाता है दिल। आज के इस दौर में सुन्नी की ये पहचान है, आज के इस दौर में सुन्नी की ये पहचान है। और ये जुमला अल्लामा एहसानुल हक साहब तुमला से पहले बता दूं, याद रखो जो आला हजरत वाला होता है, जो मसलके आला हजरत का नारा लगाता है, वो तमाम वलियों से मोहब्बत करने वाला होता है। आला हजरत ने यही पैगाम दिया और इस पैगाम को तफसील से सुनाने के लिए आपकी बरेली शरीफ से तशरीफ लाए, जो इस वक्त पूरे मुल्क में जा रहे हैं। माशाअल्लाह जब चतुर्वेदी कोई तलाश करता है हजरात तो अल्लामा एहसानुल हक साहब तुमला को बुलाता है। जब ये कुरान पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, सुभान अल्लाह कहने में मजबूर हो जाएंगे। जब संस्कृत आप सुनेंगे तो आप नहीं बरादरान वतन गैर मुस्लिम लोग भी अश अश कर उठेंगे। अब वही तशरीफ लाते हैं माहिर इल्म फन, सिराजे बज़्म सुखन, वाइज़े बाकमाल, खतीबे ज़ीशान, हामिये कुरान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसानुल हक साहब तुमला चतुर्वेदी बरेलवी को पेश करता हूँ और कहूँगा जाने चमन व रूह सबा कह के पुकारूं, ए रहबरे मिल्लत तुझे क्या कह के पुकारूं। चाराह घर अरबाबे मोहब्बत कहूं तुझे, यह दर्द तमन्ना की दवा कह के पुकारूं। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, अगर आपके अंदर हौसले बढ़ रहे हैं, हुसैन की मोहब्बत दिल में जगमगा रही है, आला हजरत सरकार की मोहब्बत दिल में है, तमाम बुजुर्गान दिन की मोहब्बत दिल में है, तो दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर। माशाअल्लाह सिकरोड़ी का ये जलसा अजहरी कमेटी ने जो सजाया है, ऐसा लगता है माशाअल्लाह घर घर से तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को बुलाया है। मजमा बढ़ता चला जा रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला सलामत रखे। जो लोग मुस्कुरा के बोले उन्हें डबल सवाब मिलता है, मुस्कुराने का एक नारा लगाने का। हजरात कुछ लोग नहीं मुस्कुराते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी का नाम सुनता है, सुन्नी होता है तो मुस्कुरा जाता है। हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। जश्न ईद मिलादुन नबी अजहरी कमेटी सरजमीने सिकरोड़ी हजरत अल्लामा एहसानुल हक साहब क़िबला। इस शान से हजरत एहसान आइए, इस शान से हजरत एहसान आइए। दिल आशिकान मुस्तफ़ा के जीत जाइए। हो दो जहां में कैसे मुसलमान फैजियाब, वो कामयाब नुस्खे हैं क्या क्या बताइए। दिल 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 का दिया जला के हवाओं में रख दिया, एक चांद नफरतों के अंधेरों में रख दिया। दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूत दुररी वल गुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़मि लिर्रुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़िन मुहम्मदुनिल हसन अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वजीज़िन व वसीत अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार व दुर्रुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व अला आलिही व सहबिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। और इसी आयत करीमा में अब्दुल्ला इब्न मसूद की क़िरत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आइए सर्वप्रथम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरुतम पिरजाधनम पुरुषोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व आलिही अबदद दहुरी व कररमा। चूँकि ये हिंदुस्तान है जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं और इस मिट्टी से हमारी मोहब्बत का सबूत अगर दुनिया वालों की नज़रों के सामने देखना है तो इतना उदाहरण काफ़ी होगा कि हम मरने के बाद नहा धो के जिस्म पे साफ सुथरा कफन लपेट के मादर वतन की आगोश में जाकर के लेटते हैं। और यहाँ हमारे हम वतन हिंदू भाई भी बैठे हैं, प्रशासन के लोग भी हैं और मीडिया का तो जिक्र ही क्या करना, आजकल सब सोशल मीडिया वाले हैं। इसलिए हमारे बड़ों ने एक उसूल अल्फाज की तरतीब में परोकर मिसरे और शेर की शक्ल में हमें दिया है। कहते हैं डॉक्टर इकबाल, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, बहुत हिंदुस्तान हमारा। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदियान के मानने वाले, कई धर्मों के मानने वाले लोग तशरीफ रखते हैं। इसलिए मैं हिंदुस्तान के एक मशहूर हिंदी कवि कबीर दास के दोहे से अपनी बात को शुरू कर दूं। कबीर दास ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। डिटेल में अगर चलें, एक्सप्लेन करें, तफसील में चलें, तशरीह करें, तौज़ीह करें तो इस तरह से कह देंगे। पोथी संस्कृत में किताबों को कहते हैं। बोले आपने पोथियां पढ़ डाली, पढ़ पढ़ के किताबों के चट्टे लगा लिए, लाइब्रेरियां जमा कर ली, कमरे भर लिए और बन गए बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, फिलोसफर। आपने अपने जमाने की बुलंदियों को छू लिया, आपके नाम के तमाम तरफ डंके बजने लगे। पढ़ तो लिए, पोथियां पढ़ के आपने किताबों के चट्टे लगा लिए,
लेकिन अगर तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। इंसानियत नहीं है। और इंसानियत कब आएगी? जब तुम्हारे दिल में मोहब्बत आएगी। और मोहब्बत नहीं, कितने ही बड़े विद्वान हो जाओ तो तुम्हारी ये सलीकेमंद जिंदगी, ये शिक्षित जिंदगी किसी काम की नहीं है अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है। और कबीरदास ने यही तो कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भयो न कोय, ढाई अक्षर, कितने? ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मगर हम बरेली शरीफ के मुजाफात में रहते हैं और जलसा भी इत्तिफाक से हुस्ने इत्तिफाक मुजाफात ही में है। आइए फिक्रे नारसा का परिंदा दरगाह आला हजरत पे सीने बेकैफ को मस करके अर्ज गुजार हुआ, हुजूर हसानुल हिंद आप हैं, इमामुल कलाम आप हैं, कलामुल इमाम आपकी तरफ मंसूब है। हिंदी का शायर हो या उर्दू का हो, लेकिन बात जब तक आपकी तरफ से प्रमाणित नहीं होगी काबिल कबूल नहीं होगी। मोहरे तस्दीक आपकी सिफ्त होगी, प्रमाणित आप करेंगे। कबीरदास की बात तो बज़ाहिर बहुत अच्छी मालूम होती है, मानने का जी भी चाहता है, तबीयत भी कहती है कि मान ली जाए, अच्छी भी लग रही है, लोग गुनगुनाते भी रहते हैं, तबीयत चाहती है कि मानी जाए। मगर ईमानी विजदान कहता है कि जब तक आला हजरत से प्रमाणित न करा ले, थोड़ा मानने में मजा नहीं आएगा। आप मजा बढ़ा लें तो बरेली चलें। आला हजरत से अर्ज गुजार हुई, मेरी फिक्रे न रसा, आप बताएं कबीरदास की बात को आपकी जुबान में मानना चाहते हैं। बोले क्या कहा है? हमने कहा जनाब उन्होंने कहा है, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। और प्रेम को उर्दू में मोहब्बत कहते हैं, प्रेम को इश्क कहते हैं। तो आला हजरत बोले, अच्छा अगर मेरी जुबान में मानना है तो इसी को आ, और मेरी जुबान में इसी को यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आला हजरत फैजाने आला हजरत हजरत मौलाना मोहम्मद एहसान साहब चतुर्वेदी सरजमीने सिकरोड़ी अजहरी कमेटी। और रब्तो तसलसल अगली कड़ी से बराबर जोड़ने के लिए एक बात और कह दूं। कबीरदास ने एक बहुत अच्छी बात की, बोले लाली मेरे लाल की जित देखूं। नकीबे हिंदुस्तान बैठे और इनका मुस्कुराना ही कामयाबी की अलामत है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। बात फिर वहीं लौट करके आगे, जनाब बात तो बहुत अच्छी मालूम हो रही है, लेकिन आला हजरत प्रमाणित तुम कर दो, तस्दीक आप कर दो। तबीयत मानने को मचली जा रही है, मगर बरेली की तरफ नजरें टिकी हैं। आला हजरत बोले अच्छा इसी को मानना है। बात क्या? मैंने कहा हुजूर कजिया ये है कि जित देखूं तित लाल। तो आला हजरत बोले ले इसे मेरी जुबान में यूं कह ले, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, और कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह बहुत बहुत बहुत। और इसी ज़िमन में शायद अगर आप सुनना चाहते हैं तो और बात आगे बढ़ाऊं। बोलो बात आगे बढ़ाऊं। हाँ थोड़ी सी देर से समझ में आएगी, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ, उलझाने के लिए नहीं आया हूँ। ये अलग बात है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे,
अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये बात मैं आपको समझाने के लिए आया हूं, इसलिए इसकी कड़ी एक और जुमले से आगे जोड़ दूं और तसलसल इसका ताकि कायम रहे ये बात और कह दूं। कबीर दास ने एक बहुत अच्छी बात की है और शायद ये बड़ा आम दोहा है, सभी लोग इसको सुनते भी रहते हैं और गाहे बगाहे कहते भी रहते हैं। ज़रबुल मिसल बन गया है हिंदी का ये दोहा, और वो क्या है? ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, और आगे देखिए सबको याद है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मतलब क्या हुआ? अगर डिटेल समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं, एक बिंदु आपके समातों के दहलीज पे रखता हूं। आप गए एक बड़े मालदार आदमी के मेहमान बन करके, आपका रिश्तेदार भी है, जान पहचान भी अच्छी है, मेहमान बन के उतरे अपने घर में, आलीशान बंगले में, अच्छे वाले रूम में, बेहतरीन इंतजाम किया, दस्तरखान बिछाया, शहर भर की चीदा चीदा व्यंजन ला करके, मुरगन ग़िज़ाएं, मशरूबात व मुतइमात तमाम ला करके उसने रख दिए। और आपको जानता भी है, तबीयत से भी वाकिफ है कि मीठा ज्यादा पसंद करते हैं या नमकीन ज्यादा पसंद करते हैं। पूरे शहर भर की महंगी महंगी चीजें ला करके दस्तरखान पे चुन दी, पूरा दस्तरखान भर दिया, कई हजार रुपए खर्च कर दिए, और उसके बाद आपको बुलाया। आप बुलाने के बाद कहने लगा, ले ठूसना है तो ठूस ले वरना भाग ले। दस्तरखान बहुत अच्छा था, गूनागू अक़साम के व्यंजनों से भरा हुआ था, लेकिन जब इतनी कड़वी बोली बोलेगा तो बोलो खाओगे? जोर से बोलो, जरा जोर से, पीछे वाले नहीं सुन रहे हैं, जोर से नहीं खाओगे ना? क्यों? अरे भाई इतने अच्छे व्यंजन रखे हुए हैं, इतनी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, आपकी मनपसंद ग़िज़ाएं रखी हुई हैं, हर तरह के ठंडे और गर्म, हर तरह की कोल्ड ड्रिंक है, हॉट ड्रिंक्स हैं, तमाम तरह के मशरूबात हैं, मुतइमात हैं, हर तरह के व्यंजन हैं, मुरगन ग़िज़ाएं हैं, चिकन रोस्टेड है, मटन रोस्टेड है, स्नैक रोस्टेड है, तमाम चीजें रखी हुई हैं। आप वेज भी खाते हैं वो भी रखा है, नॉन वेज भी खाते हैं वो भी रखा है, लेकिन आप दस्तरखान से उठे चल दिए। हमने कहा जनाब खाया नहीं, बोले क्या खाएं? दस्तरखान तो अच्छा है मगर जुबान अच्छी नहीं है। हमने कहा मतलब? बोले दस्तरखान अगरचे अच्छा ना होता मगर जुबान मीठी होती, दस्तरखान कड़वई होता मगर जुबान मीठी होती तो हम दिलो जान से प्यारा समझ के खाते, लेकिन इसकी जुबान अच्छी नहीं है। हमने कहा अच्छा ठीक है, तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। दूसरे ही दिन एक झोपड़े वाले रिश्तेदार के घर पहुंचे, जिसका फटा हुआ झोपड़ा है, बारिश होती है तो जैसा अंदर बरसता है वैसा ही बाहर बरसता है, छाता लेकर के बैठ जाता है, अपना सामान मुश्किल से बचाता है। गरीबी का ये आलम है। आप अचानक उसके घर मेहमान बन करके पहुंच गए, उसने अपनी टूटी हुई झोपड़ी में ला करके फटी हुई दरी बिछा दी, बोसीदा दस्तरखान ला करके रखा, सुबह की लहसुन के जो चटनी बनाई थी वो चटनी ला करके रख दी, और सुबह की जो रूखी रोटी थी जो सूख चुकी थी वो ला करके दस्तरखान पे रख दी। उसके बाद लोटे में पानी करके लाया, बड़ी मोहब्बत से आपके हाथ धुलाए और इज्जो नियाज के साथ अर्ज करने लगा, हाथ जोड़ के देख भाई मैं तेरा मेजबान हूं, तू मेरा मेहमान है, मेरी गरीबी पे रहम खाना, मेरी बदनामी न करना, जो कुछ मुझे मयसर आया मैं अपने मकदूर भर तेरे लिए हाजिर कर दिया। मेरे भाई आ मोहब्बत से हाथ धो लीजिए और बैठिए दस्तरखान पे, खाना तनावुल फरमा लीजिए। बोलो उसकी चटनी खाओगे कि नहीं? जरा जोर से। उसकी रूखी रोटी खाओगे कि नहीं? मैंने वहीं पलट पकड़ लिया और मैंने कहा जनाब यहाँ रूखी रोटी सूखी चटनी दोनों बड़े मजे से खा रहे हो, कल उस महल में इतना अच्छा दस्तरखान छोड़ के उठ गए। बोले जनाब यही तो समझा रहे हैं कि अगरचे दस्तरखान छोटा हो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मगर जुबान बड़ी होना चाहिए, जुबान मीठी होना चाहिए। उसकी जुबान अच्छी नहीं थी मगर इसकी जुबान अच्छी है। अगरचे दस्तरखान थोड़ी लो क्वालिटी का है मगर जुबान अच्छी है। मैंने कहा जनाब यही तो कहा है कबीर दास ने, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मगर बरेली के रजा, अच्छे रजा, सच्चे रजा, हम तो बात तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते हैं। आप कहो तो माने और इसी को बताओ
लुत्फ से। अरे ये शहीद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना मोहम्मद एहसानुल हक साहब चतुर्वेदी, सरजमीन सिकुलरी बदौनी शरीफ, अजहरी कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ, बात को बहुत ज्यादा ना फैलाते हुए एक हदीस आपको सुना दें, वो भी संस्कृत में। बोलो सुना दें। हालांकि तबीयत तो ये चाह रही थी कबीरदास के दोहों पर और कुछ तबसरा करते, लेकिन अब आइए बात को सीधे हिंदुस्तान से मदीना शरीफ भी पहुंचाना है और वापस में हिंदुस्तान आकर के सिकरोली में उतरना भी है। इसलिए कहीं बीच में अगर कनेक्शन कट हो गया तो ना हमारा पता मिलेगा ना आपका पता मिलेगा। इसलिए आइए बहुत तेजी के साथ तसलसल को बरकरार रखते हुए ये बात आपके कानों तक पहुंचा दूं। एक हदीस पाक सुना दूं, वो भी संस्कृत में। बोलो सुनोगे भाई? संस्कृत की हदीस सुनोगे? कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठा के बताएं। अरे माशाल्लाह, अल्लामा यूसुफ संबली साहब, ऐसा लग रहा सब संस्कृत के विद्वान बैठे हों जैसे। लेकिन चलिए, समझ में कुछ भी ना आता था मगर सुनते थे, समझ में आने लगा जब तो फिर सुना न गया। इसलिए अब आइए मैं आपको एक संस्कृत की हदीस सुना दूं। लिखा है, शंबल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस महात्मना भवने वष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय मामा है शतम निष्कांद शिरजहा सर्वभक्षी उच्चालापी भविष्यते जनो ममा। सुभान अल्लाह। अरे जरा ऊंची बोल दो यार, और मचल के बोलो, जरा लहक के बोलो दीवानो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो और ऊंची। अब आइए, ये मैंने संस्कृत में हदीस पाक आपको सुना दी। अब इसी हदीस पाक का मफहूम जुबाने इंग्लिश में और आपके गोश गुजार कर दूं। बोलो इंग्लिश की हदीस सुना दूं तो सुनो। नैरेटेड बाय अबू हुरैरा, द प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, Muhammad, peace be upon himself. I am sharing with you a thing. When do it you will we love each other. Spread the salam amongst you. अरे लाउडली सुभान अल्लाह। स्पीक अप सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जुबान संस्कृत में हदीस सुनाई, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। इंग्लिश में सुनाई, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। मफहूम हदीस संस्कृत में भी सुनाया, इंग्लिश में भी सुनाया, मगर आपने इस तरह से दादो तहसीन से नवाजा कि जैसे सब समझ गए हो, लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा आपके समझ में आ गया हो। अगर मैं आपसे पूछूं तर्जुमा समझ में आया, सबका जवाब होगा कि नहीं, और मैं पूछूं मजा आया तो आप कहोगे खूब आया। बोलो बात सही है कि नहीं है? बोलो मजा आया कि नहीं आया? जरा जोर से बोलो। और समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? और मजा फुल आया है? कोई अगर इस मंजर की मंजर कशी करके वीडियो द्वारा सोशल मीडिया पे वायरल कर दे, लोग कहेंगे यार एक रात में इतने पागल हो गए थे कि समझ कुछ नहीं रहे थे और मजा फुल ले रहे थे। चलिए खैर, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो आइए दो लफ्जों में हम समझा देते हैं। दो ही लफ्जों में समझाएंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं फैलाएंगे। दो लफ्जों में समझ लो। लकड़ी का पेड़ था, मस्जिद नबवी में खड़ा था। मुस्तफा रोजाना पुश्ते मुबारक को टेक के सहाबा को तकरीर सुनाते थे। एक दिन एक सहाबी आए, लकड़ी का मिंबर ले आए, या रसूलुल्लाह इस पे बैठ के सुनाइए, आपको तकलीफ होती होगी। रसूलुल्लाह ने जैसे ही लकड़ी के मिंबर पे कदम रखा, सूखा हुआ लकड़ी का तना बच्चे की तरफ बिलक के रोने लगा। मुस्तफा मिंबर से उतरे, उसके ऊपर दस्ते शफकत फेरा और कहा कि चुप जा, मैं तुझे यहाँ के बदले जन्नत का दरख्त का दर्जा अता करता हूँ, जन्नत का दरख्त बनाता हूँ। चुप गया। उसी वक्त सहाबा पूछने लगे, अर्ज गुजार हुए, हुजूर बच्चों को तो रोते देखा है, जवानों को रोते देखा है, इंसानों को रोते देखा है, ये लकड़ी का पेड़ क्यों रोया? मुस्तफा ने बरजस्ता इरशाद फरमाया कि जिनकी फुरकत में आदमी रोते हैं वो दुनिया के आदमी होते हैं, और जिसकी जुदाई में बेजान लकड़ी रोने लगे, अरे उसी को तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
हैसियत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, जिंदाबाद। जुबान उस्तने हन्नाना उस सुतून का नाम है, उस्तने हन्नाना। तवज्जो करना सिकरोड़ी वालों, अगर नबी की बात उस्तने हन्नाना सुनकर के